योगी सरकार शिक्षकों के आगे झुक गई। शिक्षक पिछले कई दिनों से लगातार इस बात के लिए संघर्ष कर रहे थे कि वह ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगा पाएंगे। एक सरकार जो जनता के लिए काम करती है, जनप्रतिनिधियों के लिए काम करती है, वह किस तरह जनता की आकांक्षाओं के आगे घुटने टेक देती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर पिछले कुछ महीनों में है योगी सरकार का, तो वह शिक्षकों के आगे घुटने टेक देना है। जी हां, उत्तर प्रदेश के प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल के शिक्षक इस बात का विरोध कर रहे थे कि वह ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाएंगे। हालांकि सरकार ने और सरकार प्रायोजित मीडिया ने बहुत हद तक यह प्रचार और दुष्प्रचार शिक्षकों के बारे में करने की कोशिश की कि वह शिक्षक नखादा हैं, निकम्मे हैं, वह बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, नौकरियों पर नहीं जाना चाहते, इसलिए वह ऑनलाइन हाजिरी को तैयार नहीं है। लेकिन सच सामने आया, यूपी यानी प्रदेश की जनता उनके साथ खड़ी हुई और योगी सरकार को यह समझ में आया कि अगर यह कदम उठाया गया तो न सिर्फ शिक्षकों का नुकसान होगा बल्कि सरकार यहां फंस रही थी। सरकार कई स्तरों पर ऑनलाइन हाजिरी में फंस रही थी। सबसे बड़ी सरकार की फंसान ये थी कि एक शिक्षक जो 33-34 तरह के काम में सरकार के आता है, वह भविष्य में कैसे आएगा। अगर एक बार ऑनलाइन हाजिरी लगा के वह स्कूल में बैठ जाएगा तो सरकार उससे सर्वे कैसे कराएगी, सरकार उसको बीएलओ कैसे देगी, सरकार उसको जो है तंत्र महातंत्र तरह तरह के कामों में कैसे लगाएगी। सबसे बड़ा फंसान ये था। दूसरा बड़ा फंसान ये था कि देश के तमाम इंटीरियर और अलग अलग हिस्सों में स्कूल हैं। आप सबको याद होगा कि 1947 के बाद, भारत में आजादी मिलने के बाद, प्राइमरी एजुकेशन को मुफ्त और जरूरी करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि हर एक बच्चा भारत में पढ़ा हुआ हो। भारत में तरह तरह की योजनाएं चलाई गई। सर्व शिक्षा अभियान विदेश की मदद से चलाया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हर एक बच्चा स्कूल में पढ़े। सवाल ये है कि अगर वह शिक्षक उन स्कूलों में जाएगा जहां इंटरनेट नहीं है तो वह ऑनलाइन हाजिरी कैसे लगाएगा। उससे बड़ा सवाल यह है कि ऑनलाइन हाजिरी लगाने के लिए जो उन्हें टैबलेट उपलब्ध कराए गए थे वह सरकारी भ्रष्टाचार के हवाले हो गए। और हवाले यह हो गए कि वह ढंग से काम ही नहीं करते थे, क्योंकि वो टैबलेट पहले तो बड़ी ही कठिन है चलाने में। यानी शिक्षकों को वह टैबलेट के जरिए शिक्षक उस पर ऑनलाइन हाजिरी लगाएं, उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि पहले उनका ट्रेनिंग कैंप चलाया जाए, सेशन चलाया जाए। इस प्रक्रिया में पता यह चलेगा कि बच्चों की न सिर्फ शिक्षा बेकार हो रही है बल्कि सरकार के अरबों रुपए के लिए गए टैबलेट भी अब बेकार हो रहे हैं। इसलिए योगी सरकार को इन शिक्षकों के आगे झुकना पड़ा है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर इन शिक्षकों को अपने काम के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाना है तो उसके लिए ज्यादा जरूरी है कि उनके अधिकारी अधिक जिम्मेदार बने। भ्रष्टाचार के सारे मंत्रालय तो कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ के मंत्रियों के बीच से गुजर रहे हैं। ईमानदारी का अगर डंका वो मंत्री पीट रहे हैं तो ये नीचे बैठे शिक्षक कैसे भ्रष्ट हो जा रहे हैं। आखिर ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए जाने वाले पैसे, शिक्षा न दिए जाने के बदले लिए जाने वाले पैसे, इन सारे पैसों का बंदरबाट अगर कहीं होता है तो क्या वह लखनऊ से अलग होता है। और अगर लखनऊ में इसका बंदरबाट हो रहा है तो कहीं ना कहीं से इसके लिए जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ, उनकी कैबिनेट, उनकी सरकार, उनके अधिकारी है। बहुत साफ है कि अधिकारी जब तक अपने कामों के प्रति कर्तव्यशील नहीं होते हैं, जिस सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों के प्रति जिम्मेदार हैं, तो इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए कि शिक्षक जिम्मेदार हो जाए। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में हुआ क्या, शिक्षक आंदोलित हुए, प्रदेश का कामकाज बाधित हुआ, शिक्षा बाधित हुई। सबसे बड़ी बात, सरकार का अरबों रुपया टैबलेट खरीदने उस प्रक्रिया में बाधित हुआ। अब इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा, इस गलत फैसले के लिए इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा। क्योंकि आप सब जानते हैं
सरकार सुई खरीदे या तलवार खरीदे, मार उसकी हमारी आपकी जेब पर ही पड़ती है। इसलिए दोस्तों, यह आंदोलन अपने आप में सफल रहा, सवाल उठाता रहा और योगी सरकार को झुका दिया।